कहानी की शुरुआत में हम थियो नाम के एक शैतान लड़के को देखते हैं। वह वीडियो गेम का लालच देकर दूसरों से अपना होमवर्क करवाता था। वह घर के अंदर दरवाजे से नहीं बल्कि पाइप पर चढ़कर खिड़की से घुसता था। एक दिन थियो छत पर बैठकर आराम से केला खा रहा था। उसने केले का छिलका हवा में नीचे की तरफ फेंक दिया। तभी अचानक हवा में एक पोर्टल खुला और छिलका गायब हो गया। जब छिलका नीचे गिरने की आवाज नहीं आई तो थियो ने पीछे देखा। वह कंफ्यूज हो गया। फिर उसने अपना रोलर स्केट नीचे फेंका और वह भी गायब हो गया। अब थियो की हैरानी बहुत बढ़ गई तो उसने एक पत्थर फेंक कर देखा। वह पत्थर भी हवा में विलीन हो गया। अब वह अपने बड़े भाई ओनेस्कर को इस पोर्टल के बारे में बताने गया। उन दोनों के माता पिता नहीं थे और वे अपनी दादी के साथ रहते थे। उस वक्त ऑस्कर अपने भाई थियो से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि थियो ने अपनी माँ की रिसर्च बुक्स फाड़कर रॉकेट बना दिए थे। थियो ने बताने की कोशिश की कि उसे एक टाइम पोर्टल मिला है, लेकिन ऑस्कर को लगा कि थियो उसका मजाक उड़ा रहा है। दरअसल उनकी माँ अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। थियो सोचता था कि वह किसी के साथ भाग गई हैं, लेकिन ऑस्कर का मानना था कि वह एक काबिल साइंटिस्ट थीं। वह टाइम पोर्टल्स को ढूंढते हुए किसी दूसरे समय में फंस चुकी हैं। वह माँ की रिसर्च समझकर उन्हें वापस लाना चाहता था। इसी बीच दोनों में बहस बढ़ गई और दादी ने उन्हें खाने पर बुलाया। दादी के सामने वे शांत रहे, लेकिन बाद में फिर लड़ाई शुरू हो गई। ऑस्कर ने गुस्से में थियो को एक आधी गाली बक दी, जिसके बाद थियो ने गुस्से में ऑस्कर का कछुआ पोर्टल में फेंक दिया। ऑस्कर बेचैन होकर हर जगह अपने टर्टल को ढूंढने लगा। टर्टल न मिलने पर उसने पूरे इलाके में मिसिंग पोस्टर लगा दिए। वह अपने टर्टल से बहुत प्यार करता था और लगातार रो रहा था। जल्द ही थियो को अपनी गलती का एहसास हो गया। सब ठीक करने के लिए उसने खुद पोर्टल में कूदने का सोचा। पोर्टल में कूदते ही थियो वहां पहुंचा जहां सारा फेंका सामान पड़ा था। टर्टल भी वहीं पर सही सलामत मौजूद था। थियो टर्टल लेकर घर आया और उसे वापस रख दिया। इसके बाद वह चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गया। लेकिन अगली सुबह कुछ बहुत अजीब घटना घटी। थियो सो रहा था और ऑस्कर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन अब ऑस्कर की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। थियो दरअसल पोर्टल की मदद से 1990 से सीधे 2022 में आ गया था। यहाँ 2022 में ऑस्कर एक फिजिक्स प्रोफेसर बन चुका था। ऑस्कर डेविड नाम के एक दुकानदार के पास सामान लेने गया। कुछ देर बाद दुकानदार की दोस्त एलिना भी वहां आ गई। डेविड और एलिना बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। डेविड उसे पसंद करता था पर कभी कह नहीं पाया था। एलिना का डिवोर्स हो चुका था और वह 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन ऑस्कर के मन में अब भी उसके लिए प्यार था। एलिना उसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाती थी। घर पर थियो उठा और अपने भाई ऑस्कर को ढूंढने लगा। उसने टर्टल को उठाया और अपनी दादी के पास गया। दादी बूढ़ी हो चुकी थी और थियो को पहचान नहीं पाई। जब ऑस्कर घर आया तो थियो को देखकर बेहोश हो गया। होश आने पर ऑस्कर ने पूछा कि क्या तुम सच में थियो हो? थियो भी पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। उसने पूछा कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? ऑस्कर ने बताया कि मैं तेरा बड़ा भाई ऑस्कर हूँ। थियो हैरान था कि उसका भाई एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया। बातचीत के बाद उन्हें समझ आया कि थियो 2022 में पहुंच चुका है। उन्होंने माँ के फटे हुए पेपर्स के बारे में बात की। थियो ने ऑस्कर को माँ की रेड ड्रेस वाली तस्वीर दिखाई। थियो अब परेशान होकर 1990 में वापस जाना चाहता था। उसे डर था कि लेट होने पर दादी उस पर चिल्लाएंगी। थियो छत पर गया ताकि पोर्टल में वापस कूद सके, लेकिन पत्थर फेंकने पर वह गायब ही नहीं हुआ। 20.2 का ये वाला पोर्टल बंद हो चुका था। ऑस्कर ने समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना आसान नहीं होता। अब ऑस्कर ने सोचा कि एक नया पोर्टल ढूंढना पड़ेगा ताकि थियो को 2022 से वापस 1990 में भेजा जा सके। जानकारी जुटाने के लिए ऑस्कर थियो को सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। प्रोफेसर ने कहा कि 2022 में साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन टाइम पोर्टल जैसी कोई चीज सच में नहीं हो सकती। दोनों भाई निराश होकर वहां से वापस आ गए। थियो मॉडर्न दुनिया देखकर बहुत हैरान हो रहा था। उसने ऑस्कर का टच स्क्रीन फोन देखकर पूछा कि यह क्या है। ऑस्कर ने बताया कि यह बिना तार वाला नया फोन है। इसमें पुराने फोन की तरह नंबर घुमाने नहीं पड़ते। ऑस्कर ने कहा कि अभी हमें पोर्टल ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। तभी थियो को अपनी एक पुरानी गलती याद आई। उसने बताया कि माँ के पेपर्स में एक लिखी हुई लिस्ट मिली थी। मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए उसे डिक्शनरी में छुपा दिया था। उन्होंने दादी से उस पुरानी डिक्शनरी के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि वह डिक्शनरी उन्होंने डेविड को दे दी थी। अगली सुबह ऑस्कर डेविड से मिलने निकल गया। उसने थियो को घर पर ही चुपचाप रहने को कहा, लेकिन थियो चुपचाप घर से निकलकर बड़े मॉल में पहुंच गया। मॉल में नए जमाने के गैजेट्स देखकर थियो हैरान रह गया। उसने एक VR हेडसेट इस्तेमाल करते हुए गलती से तोड़ दिया। फिर ऑस्कर को बुलाया गया और उसे हर्जाना भरना पड़ा। ऑस्कर ने बात न मानने पर थियो को डांटा। फिर वे दोनों डेविड के स्टोर में डिक्शनरी ढूंढने गए। डेविड ने बताया कि डिक्शनरी उसके घर पर रखी है। तभी वहां एलिना आ गई। थियो हैरान था कि एलिना बड़ी होकर इतनी सुंदर लग रही है। एलिना ने पूछा कि यह बच्चा मेरा नाम कैसे जानता है। ऑस्कर ने झूठ बोल दिया कि यह मेरे कजिन का बेटा है। फिर एलिना ने उन दोनों को अपने घर बुलाया, जहां उसके बच्चे वीडियो गेम खेलने में बिजी थे। थियो गेम्स देखकर इंप्रेस हुआ और खेलने बैठ गया। ऑस्कर को डिक्शनरी से माँ की वह लिस्ट मिल गई। ऑस्कर ने घर चलने को कहा, पर थियो गेम खेलता रहा। एलिना ने कहा कि इसे खेलने दो, मैं घर छोड़ दूंगी। खेलते समय एलिना के बच्चों ने थियो का मजाक उड़ाया।
क्योंकि उसे आज के गेम्स और एलेक्सा का पता नहीं था। घर जाकर वे दोनों फिर से काम पर लग गए। ऑस्कर ने बताया कि लिस्ट में पोर्टल्स की जगहें लिखी हैं। उन्होंने उन जगहों पर चीजें फेंक कर पोर्टल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी सही पोर्टल नहीं मिला। ऑस्कर अपनी कैलकुलेशंस दोबारा से चेक करने लगा। थियो ने पूछा कि तुम अकेले क्यों रहते हो? तुमने एलेलिना को अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई? ऑस्कर ने कहा कि डिवोर्स के बाद भी बात बनना मुश्किल है। थियो ने छुपके से ऑस्कर के फोन से सबको डिनर पर बुला लिया। जब एलिना और बच्चे घर आए तो ऑस्कर चौंक गया। इस मुलाकात में ऑस्कर और एलेलिना करीब आ गए। अगले दिन एलिना थियो को शॉपिंग कराने ले गई। ट्रायल रूम के बाहर थियो पुरानी कमेंट्री करने लगा। उसकी कमेंट्री सुनकर एलेलिना पहचान गई कि यह थियो है। उसने थियो को गले लगाया और गायब होने का सच पूछा। थियो ने बताया कि वह पोर्टल से सीधे 2022 में आया है। ऑस्कर ने छत से पत्थर फेंका तो वह उछलकर वापस आ गया। ऑस्कर ने समझाया कि टाइम पोर्टल 3 तरह के होते हैं, एक सही रास्ता देता है और दूसरा अनजानी जगह फेंक देता है। तीसरा पोर्टल बहुत खतरनाक होता है, जहां से लौटना नामुमकिन है। अब एलेलिना भी उनके साथ रिसर्च करने लगी। ऑस्कर को उसका रोज घर आना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एलेलिना थियो को वापस भेजने से डर रही थी। उसे लगा कि पास्ट बदलने से उसका फ्यूचर बदल जाएगा, शायद उसके बच्चे कभी पैदा ही न हो। ऑस्कर ने वादा किया कि उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। थियो ने माँ के कोऑर्डिनेट्स समझने के लिए बच्चों की मदद ली, ताकि उनका पास्ट में जाना यह साबित करे कि वे पैदा होंगे। तीनों ने मैप का इस्तेमाल करके एक पोर्टल ढूंढ लिया। थियो ने तुरंत समुद्र के पानी में छलांग लगा दी। मजबूरी में ब्रेंडा और नेथन को भी कूदना पड़ा। किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ पहाड़ थे। वे 1990 की जगह और पीछे साल 1939 में पहुंच चुके थे। वे गलती से दूसरे तरह के रैंडम पोर्टल में कूद गए थे। 2022 में एलिना ने ऑस्कर को बताया कि बच्चे गायब हैं। ऑस्कर समझ गया कि उन्हें भी बच्चों के पास जाना होगा। 1939 में बच्चों के पास न पैसे थे और न नेटवर्क। तभी बच्चों ने ईयरफोन से माइंड रीडिंग मैजिक शो किया। शो करके उन्होंने पैसे कमाए, पर पुलिस पीछे पड़ गई। भागते हुए एक अनजान आदमी ने तीनों को किडनैप कर लिया। 2002 में ऑस्कर और एलेलिना 1990 वाले पोर्टल में कूद गए। 1990 में थियो के पोस्टर लगे थे। उधर 1939 में किडनैपर बच्चों को एक बागी गैंग के पास ले गया। उसने बताया कि यह बच्चा हमारी गैंग का सीक्रेट कोड जानता है। वह सीटी की आवाज असल में इस बागी गैंग का कोड थी। तभी वहां एक जवान औरत आई जो थियो की जवान दादी थी। थियो समझ गया, पर उसने किसी को यह बात नहीं बताई। वह चुपचाप जाकर अपनी दादी के गले लग गया। ये गैंग सरकार के खिलाफ थी, पर लोगों की मदद करती थी। थियो ने अपनी युवा दादी के साथ एक फोटो खिंचवाई। उसने दादी से कहा कि इस फोटो को हमेशा संभाल कर रखना। इससे 1990 में रखी फोटो फ्रेम में अचानक बदलाव आ गया। ऑस्कर और एलिना 1949 पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात ऑस्कर के दादाजी से भी हुई। जल्द ही उन्हें 2022 में वापस जाने का पोर्टल मिल गया। अब ऑस्कर ने थियो को 1990 में वापस भेजने का प्लान बनाया, लेकिन थियो 1990 में वापस अकेला नहीं जाना चाहता था। उसने कहा कि तुम मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हो। ऑस्कर ने समझाया कि 1990 वाले ऑस्कर को तुम्हारी जरूरत है। ना चाहते हुए भी थियो 1990 के पोर्टल में कूद गया। 1990 में पहुंचते ही उसका भाई ऑस्कर बहुत खुश हुआ। थियो ने दादी को किडनैपिंग की एक झूठी कहानी बताई। फिर उसने ऑस्कर को 2022 का स्मार्टफोन दिखाया। स्मार्टफोन देखकर ऑस्कर को उसकी कहानी पर यकीन हो गया। दोनों भाइयों ने वादा किया कि वे अब पोर्टल यूज नहीं करेंगे। अब 2022 में दोनों भाई एक साथ खुश रह रहे हैं। तभी घर की घंटी बजती है और थियो मजाक उड़ाता है। वह ऑस्कर से कहता है कि अब तो एलेलिना को दिल की बात बता दो। ऑस्कर ने दरवाजा खोला तो सामने एलेलिना खड़ी थी। अब उनकी जिंदगी को एक नया और खूबसूरत मोड़ मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली शानदार फिल्म की कहानी के साथ।